दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का टाइम है, लगभग 8 बज गए हैं। तो सुबह के जो भी काम थे वो सारे काम हमारे हो चुके हैं। चाय नाश्ता हो चुका है, उसके बाद में नहा लिए हैं, पूजा पाठ भी हो गया है और अब हम लोग आ गए हैं छत पर खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में बनेगी पूड़ी कचौड़ी। तो पहले पूड़ी कचौड़ी बनाएंगे, उसके बाद में बनाएंगे सब्जी। तो इधर हमारी ननद जी भी आई हुई हैं, तो ननद जी बनाने में लगी हुई हैं और हम पूड़ी कचौड़ी जो है ना कि सेंकने में लगे हैं। तो थोड़ी सी पहले कचौड़ियाँ बना लेते हैं, उसके बाद में पूड़ी बनाएंगे। और आज खेत पर काम हो रहा है तो इसी वजह से पूड़ी कचौड़ी बन रही है। वैसे तो पराठे भी बना लेते, लेकिन पराठे में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है और खाना जाना है जल्दी खेत पर, तो इसी वजह से हम लोगों ने कहा चलो पूड़ी कचौड़ी बना लेते हैं जल्दी से। तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और वैसे पराठे बनाते तो थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। तो जो है ना कि 3-4 लोग खेत पर हैं, तो जल्दी से बस खाना बनाने में लग गए हैं। और पहले तो थोड़ी पूड़ी कचौड़ी बना लेते हैं, उसके बाद में बुआ लेकर जाएंगी खाना। और जो है ना कि हम अपने लोगों के लिए बाद में बनाएंगे और थोड़ा सा और भी कुछ बना लेंगे, चावल वावल बना लेंगे, क्योंकि पूड़ी उड़ी भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। और गर्मी भी अभी हो रही है, क्योंकि वैसे किसी किसी दिन गर्मी नहीं होती है इतनी ज़्यादा, लेकिन रोज़ जो है ना कि दिन में तो गर्मी हो ही जाती है, शाम के टाइम में थोड़ी कम हो जाती है गर्मी और सुबह भी थोड़ी सी कम हो जाती है। और इधर बनाने में लगे हुए हैं। तो पहले शुरू में मैंने छोटी सी पूड़ी एक बना ली है, जो कि चढ़ाने के लिए चूल्हे में, क्योंकि जब भी पूड़ी कचौड़ी या कुछ भी नई चीज़ बनाते हैं तो पहले चूल्हे को ज़रूर ही चढ़ा देते हैं। और बारिश हुई है तो उसकी वजह से जो हमारे चूल्हे हैं दोनों गीले हो गए हैं, सीलन सी आ गई है। तो आप सभी देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा सीलन हो गई है। तो जो दूसरा वाला चूल्हा है, छोटा वाला, उसके पास में तो बहुत ज़्यादा सीलन है। तो अब धूप निकलेगी तो अच्छे से सूख जाएगी जो ये सीलन है। तो दीवार पर भी सीलन आ गई है, क्योंकि जो दीदी की तरफ से है बच्च बहुत ज़्यादा आती है जब भी पानी बरसता है, तो उधर से ही पानी ज़्यादा आता है। वैसे ही यहाँ पर जो है ना कि छप्पर अप्पर नहीं टपक रहा है, थोड़ा बहुत किनारे से टपक रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं टपक रहा है रसोई के पास में। और जो बच्च से पानी आता है वही अंदर आ जाता है रसोई में। और चूल्हा आज बहुत ज़्यादा हमारा जल रहा है तेज़, क्योंकि सूखी लकड़ी है एकदम से। तो बस जल्दी जल्दी से बनाने में लगे हुए हैं। और बुआ भी तब तक आ जाएंगी नहाकर खाना ले जाने के लिए खेत पर, या फिर पापा ले जाएंगे। तो बुआ ने तो वैसे बोला था कि हम भी ले आएंगे, लेकिन जो है ना कि फिर पापा आ गए थे, तो पापा ही लेकर गए थे खेत पर खाना, क्योंकि आरोही भी पीछे लग गई थी बुआ के कि हम भी जाएंगे खेत पर। तो इसी वजह से फिर बुआ नहीं गई थी। और वैसे हमारे यहाँ सभी लोग, जो कोई भी होता है घर पर मौके पर, वो खाना खेत पर ले जाता है। और इधर जो है ना कि पूड़ी कचौड़ी हमारी बन चुकी हैं और थोड़ी हम बाद में रोटियां भी सेकेंगे। तो पहले मैंने कहा कि सब्ज़ी बना देते हैं आलू और प्याज की। तो सूखी सूखी सब्ज़ी बनाएंगे पूड़ी के साथ में। और जो भी हमारी पूड़ी कचौड़ी बन गई हैं वो हमारी ननद जी लेकर जाएंगी नीचे, क्योंकि बंदर भी बहुत जल्दी से आ जाते हैं। और इधर सब्ज़ी बना लेते हैं, उसके बाद में दलिया भी बनानी है और रोटियाँ भी सेंकनी है। और बहुत सारे काम हो जाते हैं इन दिनों में, साफ़ सफाई के भी काम हो जाते हैं। तो थोड़ी सी हमको लिपाई भी करनी है, लेकिन सुबह ही नहा लिए थे आज, क्योंकि बाल भी हमको धुलने थे। तो मैंने कहा चलो नहा लेते हैं, और जो भी हमारे काम है साफ़ सफाई के, लिपाई पुताई के, वो हम बाद में करेंगे। और सुबह सुबह नहा लो तो अच्छा लगता है, पूजा पाठ हो जाता है। और वैसे मिट्टी कूड़े के जब ज़्यादा ही कुछ काम होते हैं तो हम बाद में नहाते हैं, पहले सारे काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में नहाते हैं। लेकिन आज मैंने कहा चलो नहा लेते हैं, लिपाई ही करनी है, ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं और कुछ करनी है, क्योंकि साफ़ सफाई तो हो चुकी है, बस अब लिपाई का ही काम बाकी रह गया है। तो आज हम करेंगे लिपाई, घर पर भी लिपाई करनी है और पीछे वाले घर में भी लिपाई करनी है। तो टीन की तो लिपाई मैंने कर ली थी, लेकिन जो है ना कि जो कच्चा वाला घर है, जिधर साइड में छप्पर पड़े हैं, वहाँ पर जो है ना कि लिपाई करनी है। और इधर हमारी सब्ज़ी भी बन गई है। तो एकदम से सूखी सूखी सब्ज़ी बनाई है पूड़ी के साथ में। और मौसम भी आप सभी देख सकते हैं कितना अच्छा आज का मौसम है। धूप भी निकली है, एकदम से खिली खिली सी धूप निकली है। तो अब तो धूप निकल आती है, बारिश के बाद में धूप तो बहुत ही अच्छी निकल रही है। और इधर यहाँ की जो भी चीज़ें यहाँ पर रखी थी वो सारी चीज़ें मैंने साइड में कर दी हैं, पंखा भी रखे हुए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थीं, जो कि खटिया भी खड़ी थी, तो वो सारी चीज़ें बाहर कर दी हैं। तो यहाँ पर करने लगे हैं लिपाई। और झाड़ू बुआ ने लगा दी है, क्योंकि बुआ जाने वाली थी पहले खेत पर, तो बुआ ने यहाँ की जो भी साफ़ सफाई करनी थी वो सारी साफ़ सफाई कर दी है। और पुताई भी बुआ ने कल की थी यहाँ पर, तो मैंने कहा चलो लिपाई हम कर देते हैं। तो बुआ अगर कुछ काम और करेंगी तो वो अपना काम कर लेंगी और तब तक हम यहाँ की लिपाई कर देंगे।
तो गेरू नहीं मिलाया है, सिर्फ गोबर से ही लिपाई करेंगे क्योंकि गोबर भी इन दिनों में बहुत ही अच्छा है। एकदम से पीला पीला सा गोबर है। वैसे हरा गोबर नहीं है, कहीं कहीं तो हरा गोबर होता है, जब जो है ना कि जानवर हमारे ज़्यादा हरा चारा खाते हैं तब हरा गोबर होता है, लेकिन इन दिनों में हमारे यहाँ जानवर भूसा ज़्यादा खाते हैं तो एकदम से पीला पीला गोबर होता है। लिपाई बहुत ही अच्छे से बनती है। और जब घर में लिपाई की थी तो गेरू थोड़ा सा मिला लिया था, तो वहाँ पर गेरू से की थी। लेकिन यहाँ पर जो है ना कि बारिश वारिश जब भी होती है तो लिपाई हमारी पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। तो इसी वजह से बुआ ने कहा कि ऐसे ही यहाँ पर सिर्फ गोबर की ही लिपाई कर दो, तो वही हम गोबर की ही लिपाई करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर पहले तो हम कुछ डिज़ाइन बनाने वाले थे, जैसे कि डिज़ाइन वाली लिपाई, ये झुकिया वाली डिज़ाइन भी है लेकिन और भी कई डिज़ाइनें होती हैं लिपाई की, तो वो हमसे यहाँ पर फिर नहीं बन पाई थी क्योंकि यहाँ पर जो जगह है थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है। तो मैंने कहा चलो घर पर हम लिपाई जब करेंगे तब थोड़ी सी डिज़ाइन वाली लिपाई करेंगे। तो हमारी ननद जी ने बताई थी कि कुछ इस तरीके से लिपाई करो तो अच्छी लगेगी, तो फिर मैंने घर पर थोड़ी सी लिपाई की थी, वहाँ पर डिज़ाइन वाली लिपाई की थी और बाकी की हमारी ननद जी ने पर की थी। हमने सिर्फ बाहर की साइड में ही लिपाई की थी, वो भी आप सभी को दिखाएंगे। और यहाँ की लिपाई हो जाए उसके बाद में घर पर लिपाई करेंगे। और अभी हमारे काम भी पड़े हैं, जो कि चौका बर्तन के काम पड़े हैं, तो खाना ही हमारा बन पाया है और हमारे सारे काम अभी बाकी पड़े हैं, कपड़े भी धुलने हैं। तो ऐसे ही काम पूरा दिन लगे रहते हैं और गांव में ज़्यादातर यही सारे काम लगे रहते हैं। तो वैसे तो सिटी में भी काम बहुत सारे हो जाते हैं हम हाउस वाइफ के लिए, लेकिन जो गांव के काम है थोड़े से लिपाई पुताई के बढ़ जाते हैं त्यौहार पर, तो यही काम सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब भी त्यौहार आते हैं तो हम सभी लोग लिपाई पुताई साफ़ सफाई में लग जाते हैं। तो कई दिनों से हम साफ़ सफाई और लिपाई पुताई में लगे हुए हैं और आज हमारी पूरी हर जगह की लिपाई पुताई हो जाएगी, यहाँ पीछे वाले घर के भी और जो है ना कि घर में भी लिपाई हो जाएगी। तो कई दिनों से हम लोग लगे हैं साफ़ सफाई में, तो आज हो जाएगी रक्षाबंधन के लिए लिपाई पुताई और उसके बाद में फिर और बाकी की तैयारी करेंगे। और अभी जो है ना कि कुछ इतना ख़ास हम लोगों ने मीठा भी नहीं बनाया है, तो वो तो हम दिन के दिन ही मीठा बनाएंगे क्योंकि अभी फुर्सत नहीं मिल पाई है मीठा बनाने के लिए। और मीठा बनाने के लिए चाहिए टाइम, तो टाइम नहीं है अभी, तो इसी वजह से नहीं हम लोगों ने कुछ बना पाया है। और इधर हमारी लिपाई हो गई है। तो एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप लिपाई को करीब से दिखाया करो, तो लिपाई अभी सूखी नहीं है, लेकिन मैंने जो घर में लिपाई की थी वो आप सभी को दिखाएंगे हम करीब से। तो वैसे तो लिपाई यहाँ पर तो जैसे ही हम रोज़ ही लिपाई करते हैं, जब भी करते हैं तो वैसे ही लिपाई की है झुकिया वाली। और घर में थोड़ी सी डिज़ाइन बनाई थी तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे। और यहाँ पर सुबह के टाइम की गई है पुताई, तो अभी थोड़ी देर में हम लिपाई यहाँ की करेंगे। और तब तक मैंने कहा कि जो बर्तन पड़े हैं उनको धुल कर रख देते हैं क्योंकि बर्तन भी ढेर सारे इकट्ठा हो गए हैं। तो सुबह के थोड़े से चाय नाश्ते के धुले थे बर्तन, उसके बाद के जो भी बर्तन हैं वो सारे बर्तन अभी पड़े हुए हैं। तो कढ़ाई पहले मांज कर रख देते हैं। और कढ़ाई थोड़ी सी हमारी हो गई है ख़राब, क्योंकि जब से दावत में ये कढ़ाई चली थी तो 2-3 दिन कढ़ाई बराबर से ऐसे ही चलती रही, अंदर की साइड में धुल मांज लेते थे और बाहर की साइड में ऐसे ही थी। तो इसी वजह से बाहर की साइड की जो कढ़ाई हमारी है वो बेकार हो गई है, थोड़ा सा मुरचा आ जाता है और थोड़ी सी काली भी हो गई है, छूट नहीं रही है अच्छे से। तो इसको कोशिश कर रहे हैं छुटाने की, धीरे धीरे तो छूट जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी रोज़ ही मांजते हैं तो एक ना एक दिन अच्छे से साफ़ ही हो जाएगी। तो बस थोड़ी सी लगी रह गई है, काला काला सा लगा रह गया है पीछे की साइड में, और बाकी की अच्छे से साफ़ हो गई है। और कढ़ाई को मांज कर मैंने रख दिया है और अच्छे से पोंछ कर कपड़े से रख दिया है, क्योंकि कढ़ाई हमारी जब भी बेकार हो जाती है तो थोड़ी सी जो है ना कि अच्छी नहीं लगती है दिखने में, और साफ़ सुथरी होती है तो अच्छी लगती है दिखने में भी। और जो हमारी सब्ज़ी होती है वो भी काली नहीं होती है, अच्छे से पीली सब्ज़ी हो जाती है। और जब भी कढ़ाई अच्छे से साफ़ नहीं होती है तो सब्ज़ी भी बहुत जल्दी से काली हो जाती है। और इधर कढ़ाई को मांज कर रख दिया है और अब जो बर्तन पड़े हैं हल्के हल्के उनको धुल कर रख देते हैं। और छन्नी भी पड़ी है क्योंकि अभी दूध को उबाला गया है, तो छन्नी भी पड़ी है। और थोड़े बहुत बर्तन तो इकट्ठा ही हो जाते हैं, सभी लोग पानी पीते हैं तो बहुत सारे गिलास भी इकट्ठा हो जाते हैं। और वैसे हम लोग तो ज़्यादा गिलास नहीं यूज करते हैं, लेकिन जो ये लोग हैं पीते हैं पानी तो गिलास को है ना कि छोड़ देते हैं चौकी पर ही। और वैसे अगर
धुलकर तुरंत से रख दें तो इतने ज़्यादा गिलास ना हो, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा गिलास इकट्ठे हो जाते हैं। और जबकि हमारे यहाँ इतने सारे बर्तन भी नहीं हैं, ज़्यादा बर्तन नहीं है, थोड़े बहुत ही बर्तन हम चलाते हैं, ज़्यादा नहीं चलाते हैं, क्योंकि जितने ही बर्तन चलाएंगे उतने ही ज़्यादा बर्तन इकट्ठा हो जाएंगे मांजने के लिए। तो थोड़े से ही बर्तन चलाते हैं, ज़्यादा नहीं चलाते हैं, जितने ज़रूरत हैं उतने ही चलाते हैं। और इधर बर्तन धुलकर रख दें, उसके बाद में हम फिर से दोबारा से लिपाई करेंगे। और कपड़े भी अभी धुलने हैं तो कपड़े भी धुलेंगे। और आरोही को भी नहलाना है, उनको भी तैयार करेंगे, क्योंकि आरोही आज स्कूल नहीं गई हैं, आरोही घर पर ही रुकी हुई हैं। तो स्कूल नहीं गई थी क्योंकि सुबह से आरोही को पता था कि आज खेत पर खाना जाएगा, तो आरोही खेत पर जाने के लिए तैयार थी। लेकिन फिर खेत पर आरोही को मैंने नहीं जाने दिया था। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर सारे बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे पोंछा, क्योंकि यहाँ पर भी ये थोड़ी सी हमारे यहाँ फर्श पड़ी है तो बहुत जल्दी से गंदी हो जाती है। दिन में 2-3 बार यहाँ पर पोंछा लगाना होता है, तो यहाँ पर लगा देते हैं पोंछा। और रसोई के अंदर की साफ़ सफाई कर ली है मैंने। वैसे तो आज रसोई में है ना कि गैस पर खाना नहीं बना है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करने के लिए हो जाती है, तो वो साफ़ सफाई मैंने कर ली है। उसके बाद में यहाँ पर पोंछा लगा देते हैं और फिर हम धुलेंगे कपड़े, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हो गए हैं। तो कपड़े हम पहले धुलेंगे, उसके बाद में करेंगे लिपाई। तो तब तक जो हमारे यहाँ पुताई की गई है यहाँ पर, तो पुताई भी अच्छे से सूख जाएगी, क्योंकि पहले से पुताई भी हम लोगों ने ही नहीं कर पाई थी। तो आज ही सुबह के टाइम पुताई यहाँ पर की है चिकनी मिट्टी से, और उसके बाद में ही यहाँ पर अब लिपाई होगी। तो इधर मैंने पोंछा लगा दिया है, अच्छे से चौकी को धुल देते हैं। उसके बाद में कपड़े धुल के डाल देते हैं, तो तब तक हमारे कपड़े भी अच्छे से सूख जाएंगे। नहीं तो है ना कि अगर देरी से धुलो कपड़े फिर सूख नहीं पाते हैं अच्छे से। और थोड़े से कपड़े जो हमारे थे कल के भी पड़े थे, जो कि कल मैंने थोड़ी सी देरी में धुल पाए थे तो सूख नहीं पाए थे। तो इसी वजह से आज मैंने कहा कि कपड़े पहले धुल के डाल देते हैं, उसके बाद में जो भी हमारे काम है वो बाद में करेंगे। और इधर बुआ के भी कपड़े पड़े हैं, जो कि बुआ की साड़ी पड़ी है, तो थोड़ी सी गीली थी तो मैंने कहा चलो पड़ी रहने देते हैं। लेकिन फिर बुआ ने कहा कि इसको भी उतार कर साइड में कर दो, जो है ना कि अगर थोड़ी बहुत गीली है और गीली हो जाएगी, कपड़े लग जाएंगे। तो फिर बुआ इसको उतारने के लिए आ गई थी, लेकिन मैंने कहा कि यहीं पर पड़ी रहने दो, थोड़ी बहुत जो भी गीली है सूख जाएगी। और बुआ भी लगी हुई हैं काम में, क्योंकि बुआ यहाँ पर जो है ना कि एक दीवार छूट गई थी, जो कि पीछे की साइड में, तो वहीं पर बुआ लगी थी पुताई करने में, क्योंकि सभी लोग लगे हुए हैं साफ़ सफाई ही करने में। और वैसे भी अब साफ़ सफाई जो है ना कि बाहर की भी हो जाएगी। अब रक्षाबंधन हो जाए उसके बाद में बाहर की भी साफ़ सफाई करना हम लोग शुरू कर देंगे। तो दीपावली तक अच्छे से हमारे जो है ना कि कच्चे घरों की साफ़ सफाई हो जाएगी। और बाहर यहाँ पर जो लिपाई पुताई अच्छे से 2-3 बार कर देंगे, तो आंगन भी हमारा अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाएगा। और इधर उसके बाद में कपड़े सारे मैंने फैला दिए हैं, तो कपड़े हमारे सूख रहे हैं, धूप भी अच्छे से निकल आई है। तो इधर हम आ गए थे लिपाई करने के लिए। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन मैंने बनाई है, जो कि लिपाई की डिज़ाइन कई तरीके से बनती हैं। तो आज मैंने कहा चलो ये वाली डिज़ाइन बनाते हैं, अच्छी लग रही है दिखने में, लेकिन थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही कुछ टाइम लग जाता है लिपाई करने में। तो मैंने कहा चलो यहीं पर सिर्फ कर देते हैं ऐसी वाली लिपाई। और अंदर की साइड में फिर हमारी ननद जी ने की थी लिपाई, क्योंकि और भी हमारे पास काम थे थोड़े से, तो उन्होंने कहा कि लाओ हम कर देते हैं जल्दी से। और वैसे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, जैसे कि जो हाउस वाइफ ये काम करती हैं लिपाई पुताई के, और ज़्यादातर खासकर जो हमारी हाउस वाइफ गाँव में रहती हैं तो उनको पता है कि कितने सारे काम हो जाते हैं। और बच्चों को भी देखना होता है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो फिर हमारी ननद जी ने कहा कि लाओ हम कर देते हैं लिपाई। और बरामदे की फिर हमारी ननद जी ने लिपाई की थी, क्योंकि उनसे है ना कि जल्दी से कुछ लिपाई हो भी जाती है, और उनका हाथ हमसे ज़्यादा ही कुछ साफ चलता है, तो बहुत जल्दी से ही उन जो भी काम होते हैं वो बहुत जल्दी से ही कर लेती हैं। तो उन्होंने बरामदे की फिर बहुत जल्दी से ही लिपाई कर ली थी। और यहाँ की जो लिपाई है यहाँ मशीन के पास में, ये मैंने कहा कि डिज़ाइन वाली हम करेंगे लिपाई, तो इसी वजह से हम यहाँ पर बैठ गए थे लिपाई करने के लिए। और
तो बस इतने में ही लिपाई मैंने की थी। तो कुछ इसी तरीके की डिज़ाइन बनाई थी और हमारी ननद जी बता भी रही थी हमको कि इस तरीके से करो तो अच्छे से डिज़ाइन बनेगी, क्योंकि उनको अच्छे से बनानी आती है, हमें इतने अच्छे से नहीं आती है बनानी। फिर भी मैंने कोशिश की तो इतने अच्छे से नहीं बन पाई है, लेकिन फिर भी बन गई है। क्योंकि ये वाली डिज़ाइन जो होती है ऊपर से जब लहरिया आती है तो नीचे तक जानी चाहिए तो अच्छे से लिपाई होती है। अगर बीच में टूट जाती है लहरिया तो अच्छे से नहीं बन पाती है, फिर वो दिखने में नहीं अच्छी लगती है। तो इसके लिए थोड़ी सी जगह भी ज़्यादा होनी चाहिए तो अच्छे से ये डिज़ाइन बने, दिखने में अच्छे लगे और अच्छे से बने, एकदम से बराबर से डिज़ाइन बने। तो बराबर से नहीं बन पाई थी, बीच में जोड़ पड़ रहा था। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा जोड़ पड़ गया है, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, थोड़ा सा जोड़ पड़ गया है। और जो है ना कि अगर ऊपर से डिज़ाइन आए नीचे तक तो एक जैसी ही लगेगी और अच्छी लगेगी दिखने में। तो अगली बार जब भी हम करेंगे ऐसी वाली लिपाई तो पूरे में करेंगे, और करेंगे जो है ना कि हम अपनी टीन वाली जब भी लिपाई वहाँ पर टीन में करेंगे वहाँ पर करेंगे। तो वहाँ पर एक बराबर जगह मिलती है और एकदम से चौकोर जगह मिलती है, तो वहाँ पर अच्छे से लिपाई होगी ये वाली। तो वहीं पर करेंगे अब की बार। तो वहाँ यहाँ पर जब लिपाई की थी थोड़ा सा गेरू मिला लिया है, तो थोड़ी सी लिपाई जो हमारी है थोड़े ज़्यादा दिन चल जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर गेरू मिलाकर लिपाई कर रहे हैं। तो यहाँ की हम कर लें, उसके बाद में हमारी ननद जी करेंगी लिपाई, जो बरामदे की लिपाई है। तो इधर आप सभी को पास से दिखाते हैं, कुछ इस तरीके की डिज़ाइन बनाई है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।